मास्टर क्लास के पार्ट 2 के अंदर स्वागत है सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। आज की जो पार्ट है इसमें आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस क्या है। या पिछली वीडियो में जो आपने देखा उससे रिलेटेड भी जवाब दिए जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, जानकारी मिलने वाली है आपको, बहुत ही बेहतर चीजें आपको मिलने वाली है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और पुराने हैं तो शेयर और लाइक जरूर करें। तो स्क्रैप बिजनेस है क्या? स्क्रैप बिजनेस में किस किस चीज में हम बिजनेस कर सकते हैं, या कितनी तरह के स्क्रैप बिजनेस हो सकते हैं, या कितनी तरह का स्क्रैप हमें मार्केट में मिलता है। बेसिकली स्क्रैप फील्ड बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें स्क्रैप में आ जाती है, जिसमें आपका पन्नी पेपर भी आ सकता है, इसमें आपका वायरिंग भी आता है, इसमें आपका लोहा भी आता है, इसमें आपकी लकड़ी भी आती है। कुल मिलाकर अगर स्क्रैप की बात करूं तो एक पानी का जहाज भी स्क्रैप में बिकता है। तो स्क्रैप फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टर्नओवर है इसका, और इसके अंदर स्क्रैप के बिजनेस बहुत ज्यादा है। बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं आज स्क्रैप टेबल बारे की बात करेंगे, क्योंकि अपना मेन आइटम यही है और इसी से रिलेटेड हम लोगों को जानकारी देते हैं और सही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये बिजनेस किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अब बात करें कि भाई केबल बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों को हमें साथ लेके चलना है, कैसे हम इसको शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क हमेशा लोगों के पीछे लगा होता है, जो नए लोग हैं, जो नए जुड़े हुए लोग हैं कि भाई हम बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन हमें ABCD वगैरह कुछ पता नहीं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करनी है आपने, अगर केबल बिजनेस आपने शुरू करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक वायर होती है, चाहे वो आपके घर से निकली हुई हो, चाहे वो आपकी कार से निकली हुई हो, चाहे वो आपकी बिल्डिंग से निकली हुई हो, चाहे वो आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से निकली हुई हो, चाहे वो आपके इंडस्ट्री से निकली हुई हो, कुल मिला के वायर होना चाहिए। वो वायर कॉपर का भी हो सकता है, वो वायर आपका एल्युमिनियम का भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले अपना नियर बाई सर्च करना है, हमारे क्षेत्र में हम इसको कहां से हम इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे आपके अगर नियर बाई में इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी बड़ा है या छोटा है, आप वहां जाकर के सर्च कर सकते हैं कि भाई हमें जो इंडस्ट्री से स्क्रैप निकला हुआ वो किस तरीके से हमें कहां पर मिल सकता है। आपके यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं और आप बात करें कि भाई हमें अगर छोटे मोटे स्क्रैप से शुरू करना है या छोटा वायरिंग से शुरू करना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा सजेशन है आपके नियर बाई कबाड़ी। अब आपने सर्च इस तरीके से करना है कि भाई हमारे क्षेत्र के कितने नियर बाई में कितने लोग बैठे हैं, बस आपको सबसे मिलना है, जुड़ना है और अपना स्क्रैप जो है वो कलेक्ट करना है। कुछ लोगों के साथ समस्या इसमें यह भी आती है कि हमें स्क्रैप नहीं मिलता या हमें कबाड़ी वाले स्क्रैप नहीं देते, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? तो भैया उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, अपना घर छोड़ना है, दूसरे क्षेत्र में जाना है। तो इसके लिए अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके भी हमें स्क्रैप ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब बात आती है परचेज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि क्या हम कॉपर के साथ एल्युमिनियम तो नहीं खरीद रहे, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ कॉपर आपको कोई नहीं देने वाला है। और अगर आप किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके साथ में कोई लो क्वालिटी का मटेरियल तो साथ में कबाड़ी वाला या जिस शॉप से या जहां से भी आप परचेज कर रहे हैं वो उस मटेरियल से लो क्वालिटी का मटेरियल तो आपके साथ में मिला करके नहीं देना है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरे नंबर पे आती है क्या हमने रेट सही लगाया है। सही लगाने के लिए आपको मैं काफी सारी रिकवरी से रिलेटेड वीडियो दे चुका हूं, उनको आप देखिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए किस तरीके से हमने से रिकवरी निकालनी है, क्योंकि रिकवरी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस सेलेक्ट होगा। अब प्राइस सेलेक्ट कंफर्म कैसे होगा? वो होगा आज के प्राइस से, कि आज का हमारा कॉपर का या एल्युमिनियम का या जो भी हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसका जो प्राइस है आज मार्केट का क्या है। आज की मार्केट तय करेगी आपकी परचेजिंग का रेट, कि आज आपका मेटल की मार्केट का ये रेट है तो आपने इस रेट में आज माल परचेज करना है। अगर मार्केट उठ जाती है बहुत तेजी से ऊपर तो उसी हिसाब से फिर जो सामने वाला परचेजर है वो आपको दिखा देगा कि भाई मार्केट का रेट तेज हो गया है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है तब वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मार्केट गिरी हुई है, जिसकी वजह से आप हाई प्राइस में या ज्यादा वैल्यू दे करके आप अपना मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है जब आप मटेरियल परचेज करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा इसको सेल आउट का तरीका, किसके पास ज्यादा अच्छा प्राइस मिलता है और किसके पास आपको लो प्राइस मिलेगा और आपको कहां सेल करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट भी जरूर देखिएगा। इसी से मास्टर क्लास से रिलेटेड मैं आपको रेगुलर वीडियो देने वाला हूं पूरा बिजनेस बनाने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलता हूं फिर से, आपका दोस्त रिजवान सैफी। जय हिंद।